हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 7 की, जिसमें हमें पढ़ना है फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप वहां पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। ये जो सिलेबस है पीसीआई के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना है फार्माको इकोनॉमिक्स, जिसमें हमें बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ स्पेंडिंग, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में। तो फार्माको इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्या है, अपने आप में एक अलग टॉपिक है। इसमें कोई पर्टिकुलर हम मेडिसिन के नाम से रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि जो हम ट्रीटमेंट में ड्रग्स यूज करते हैं उनकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो इसमें टोटली हम लोग कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, किसी भी ड्रग की कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं, इफिकेसी को एनालाइज करते हैं। तो मेनली जो हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स है, तो ये क्या है, ये एक टाइप की एनालिसिस है जिसमें हम ड्रग थेरेपी, यानी कि थेरेपी में जो ड्रग हम दे रहे हैं उनकी कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम और सोसाइटी को एनालाइज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो है ये हेल्थ इकोनॉमिक का सब डिसिप्लिन पार्ट है। सब डिसिप्लिन पार्ट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेडिसिन किसी भी कॉस्ट में दे रहे हो। तो फार्माको इकोनॉमिक्स में सबसे पहले एनालाइज की जाती है कॉस्ट, उसके बाद उसको फर्दर फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। फार्माको इकोनॉमिक्स जो है वो एक इवोल्यूशन है, किसका, ड्रग की कॉस्ट का, उसकी इफेक्ट का, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट देखा जाएगा, क्योंकि हाईली कॉस्ट की भी मेडिसिन होती है, लो कॉस्ट की भी मेडिसिन होती हैं। तो उनका रिव्यू चेक किया जाता है कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा ज्यादा कम इफेक्टिव है। तो वो सारी की सारी चीजें फार्माको इकोनॉमिक्स में होती है, ठीक है। इफेक्ट चेक किया जाता है। इफेक्ट में हम क्या करते हैं, मेनली इफिकेसी, इनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी पर्टिकुलर क्वालिटी कैसी है। ऐसा ना हो कि मतलब रेट तो बहुत कम है बट क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो दैट इज द कॉल्ड फार्माको इकोनॉमिक्स। ये सारी चीजों का इवोल्यूशन जो होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, वो फार्माको इकोनॉमिक्स में होता है। उसके बाद फार्माको इकोनॉमिक्स में ही हमारी कुछ हेल्थ केयर रिसोर्स एलोकेशन होते हैं, जिनको हम गाइड करते हैं, उनको भी हम इवोल्यूशन करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, साइंटिफिकली उनको प्रूफ करते हैं। तो ये सारा हमारा किस में आता है, फार्माको इकोनॉमिक्स में आता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स टर्म्स है वो मेनली साइंटिफिक डिसिप्लिन में आती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक थेरेपी, एक ड्रग को दूसरी ड्रग के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, जितनी भी थेरेपी में यूज होती है। क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो अपने आप में हाईली क्वालिटी स्टैंडर्ड होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो बहुत चीप होती है, तो उनको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। दैट इज कॉल्ड फार्माको इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रोल्स की फार्माको इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले तो ये किसी भी न्यू ड्रग का प्राइस को फिक्स करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरी बात, ड्रग डेवलपमेंट और क्लिनिकल ट्रायल में भी ये हेल्प करता है। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है जिसमें हमें पता चलता है कि जब ये मेडिसिन मार्केट में जाएगी तो किस टाइप का ये हमें एक्शन प्रोड्यूस कराने वाली है, उसका डेवलपमेंट कैसे होना है। उसके बाद ये हेल्प करता है फाइनलाइजिंग ए ड्रग फॉर्मुलरी। ड्रग फॉर्मुलरी क्या होता है, एक टाइप की डिक्शनरी टाइप होती है, जिसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको बताया जाता है कि ये किस टाइप से बनेगी, कितना इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होना है। दैट इज कॉल्ड ड्रग फॉर्मुलरी। उसमें हर टाइप की मेडिसिन आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वो भी फार्माको इकोनॉमिक्स के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम एंड प्रोग्राम इन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर न्यू स्कीम या कोई नया प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, या किसी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लॉन्च हुआ है, आ रहा है, तो वो आपको पता चलेगा हॉस्पिटल फार्मेसी में और क्लिनिकल फार्मेसी में विद द हेल्प ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है इंक्लूडिंग ए ड्रग इन द मेडिसिन इंश्योरेंस स्कीम। ये आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे इंश्योरेंस और मेडिकल स्कीम्स आती हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, फार्माको इकोनॉमिक्स के थ्रू ही पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट रोल है। क्रिएटिंग डाटा फॉर प्रमोशनल मटेरियल ऑफ मेडिसिन, यानी कि किसी भी मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन जितना भी क्रिएट डाटा किया जाता है वो भी किस में आता है, फार्माको इकोनॉमिक्स में ही आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस नेम से
डिफाइन हो रहा है, ये जस्ट कॉमन सी टर्म है जो हम लोगों ने नॉर्मली सुना भी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, ये मेनली इमरजेंसी कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है जिसमें क्या होता है, कुछ सर्विसेज कवर्ड होती हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड, अगर हेल्थ आगे लगा हुआ है तो हेल्थ से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जितनी भी नेसेसरी चीजें होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसमें ये सब कवर्ड होती हैं, जैसे इन पेशेंट सर्विस, हॉस्पिटल का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उस पर्टिकुलर खर्चा। तो इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन की जो लाइफ होती है आगे की, वो थोड़ा सिक्योर हो जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए बेनिफिट भी है, नो डाउट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको आगे कुछ हुआ है, लाइक सर्जरी, लाइक कोई मेडिसिन चली है, एक्सीडेंट हुआ है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा सिक्योरिटी हो जाती है लाइफ की। उसमें आपको कुछ नहीं दे रहा है, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आपने कराया है उसके अकॉर्डिंग आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत बेनिफिट है आज के टाइम में देखा जाए, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, लोग हमेशा बाहर रहते हैं। ठीक है, किसी ना किसी डिजीज से सर्वाइव करते हैं, मेडिसिन का जो कॉस्ट होता है वो हाईली इफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स पे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल है। इसमें मेनली क्या होता है, ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है जिसमें आपको क्या है, कुछ आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जितना भी आपका प्रीमियम बनता है, आपको थोड़ा थोड़ा करके उसमें प्रीमियम देना होता है। ठीक है, क्या इसके इफेक्टिव सोर्स होते हैं, कितना एज लिमिट होती है, और कितने टाइप, कितना खर्चा वो दे सकते हैं, ये सबका अपना अलग अलग डिफाइन होता है। ठीक है, सबका कोई सिमिलर नहीं होते, सबका अपना अलग अलग होता है। मेनली जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये क्या करता है, जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं, यानी कि जो भी हम इनको यूज करते हैं, उनको इंकरेज करता है टू कंटेन कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव। ठीक है, तो मेनली क्या है कि अगर आप इसको कराते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट यूज कराता है। ठीक है, इसमें कुछ ऑफर्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ लाइबिलिटी होती है जो अचीव करनी है, कोऑर्डिनेशन होता है, रेगुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस मेंबर एंड नॉर्मल पर्सन जो इसको कराना चाहते हैं। ठीक है, मेनली इसकी जो पर्टिकुलर नीड है वो नीड इसलिए है क्योंकि जितनी भी हमारी इन पेशेंट सर्विस है वो इसमें इंक्लूड है इंश्योरेंस सर्विस में। ठीक है, जितनी भी हमारी आउट पेशेंट सर्विस है वो भी इसमें इंक्लूड है, जितने भी हमारे वेलनेस प्रोग्राम है वो भी इसमें इंक्लूड है, उसके बाद जितने भी हमारी हॉस्पिटल केयर खर्चा है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, इसीलिए ये हमारे लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस का क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस काफी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मेनली क्या होता है, जैसे फर्स्ट इसमें आता है फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस नेम से डिफाइन हो रहा है कि ये ओवरऑल फैमिली के लिए होगा, चाहे इसमें कोई हस्बैंड वाइफ है या बच्चे हैं या फिर बड़े हैं। तो मेनली ये क्या होता है, एक टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें क्या होता है, पूरी इंटायर फैमिली इसमें सिक्योर हो जाती है, और अगर उनको इन फ्यूचर कोई भी डिजीज होती है तो वो आप ना फैमिली इंश्योरेंस के अंडर में आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। उसमें जो भी खर्चा आता है वो आपको इंश्योरेंस वाले प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको प्रीमियम पे करना होता है, यानी कि कुछ कुछ अमाउंट आपको प्रीमियम पे करना होता है, जिसमें आपके ओवरऑल जितना भी फैमिली में लोग हैं वो उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। सेकंड इसमें आता है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। इसमें मेनली क्या होता है, ये भी क्या है, एक टाइप का इंश्योरेंस प्लान है जिसमें क्या होता है, अगर कोई पर्सन इसमें करता है तो इसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट इसमें आपको देना होता है। ठीक है, मेनली, और उसके बाद आपको क्या है कि अगर कोई भी, ये क्या होता है क्रिटिकल डिजीज के लिए होता है कि इन फ्यूचर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको है तब भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो अगर आपको इन फ्यूचर के लिए करना है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, क्रिटिकल जितने भी उसमें डिजीज होंगी, क्रिटिकल का मतलब है जो मेजर होते हैं, लाइक किडनी फेलियर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, कैंसर, या फिर कोई ट्रांसप्लांट है, ऑपरेशन है, तो कुछ इस टाइप की इसमें डिजीज शो होती है। तो आपको जो भी आप उन पे सेलेक्ट करोगे तो उसी का ही ट्रीटमेंट अगर इन फ्यूचर वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, या आपकी फैमिली में से किसी को होता है, तो वो फिर क्या होता है, जितना भी उसका ट्रीटमेंट होता है वो इंश्योरेंस में ही कवर होता है। तो ये भी क्या है, ये प्री सेलेक्टेड भी है। ठीक है, मेनली क्या है, इफ यू गेट अफेक्टेड बाय एनी प्री सेलेक्टेड कंडीशन, यानी कि अगर आप आगे जाके इनमें से किसी भी डिजीज में आप अफेक्ट हो जाते हो तो आप अपने इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पर्टिकुलर प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस कराया जाता है। ठीक है, आप इंश्योरेंस खरीदोगे एट ए टाइम, और उसके बाद जितनी भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है आप उनको इंक्लूड कर सकते हो, चूज कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप अगर इन फ्यूचर कभी होते हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट इंश्योरेंस के अंडर में करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्रिटिकल डिजीज को कवर्ड भी किया गया है, जैसे मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी फेलियर, पैरालिसिस, फर्स्ट हार्ट अटैक और कैंसर।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ये भी क्या है, एक टाइप का इंश्योरेंस है, बट जैसे कि नेम से डिफाइन हो रहा है सीनियर सिटीजन्स, यानी कि ये हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए होता है, मेनली 65 ईयर्स 70 ईयर्स। ठीक है, इस एज के जो पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं, उनके लिए होता है। मेनली जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट होता है कि अगर बुढ़ापे में कोई आपको हेल्थ डिजीज होती है, तो अगर आपने सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है और आप उस पर्टिकुलर ईयर के बीच में आते हैं, तो आपका जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो सारा आपका हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू होगा। ठीक है, तो मेनली ये भी क्या है, एक टाइप का इंश्योरेंस है जिसमें क्या होता है, हॉस्पिटल का कॉस्ट, मेडिसिन का कॉस्ट, सब इसमें कवर होता है। ठीक है, जितने भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस आते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है तो वो सारा इसमें आता है। इसमें मेनली हॉस्पिटलाइजेशन के जितने भी एक्सपेंस होते हैं और पोस्ट ट्रीटमेंट कॉस्ट भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दिस सम अदर बेनिफिट्स लाइक डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, उसके बाद साइकेट्रिक बेनिफिट्स भी इसमें कवर्ड है। ठीक है, इस टाइप के जितने भी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं ये मेनली बुजुर्ग लोगों को, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो 65 ईयर्स या उससे ज्यादा ईयर्स के लोग होते हैं, उनको मेनली कवर करता है। अगर एक टाइप से ये देखा जाए तो ये हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिजीज काफी आती जाती है, तो उस टाइप की कंडीशन में ये एक बेस्ट पॉलिसी है इंश्योरेंस की। नेक्स्ट इसमें आता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। नेम से डिफाइन हो रहा है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। ये किसी फैमिली से रिलेटेड नहीं है, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड नहीं है। ये क्या होता है, जो हम अपने खुद के लिए कराते हैं, यानी कि जिसमें एक सिंगल पर्सन क्या होगा इसमें इन्वॉल्व होगा, दैट इज इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, मेनली इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, सिंगली डिवाइस करते हैं। जैसे कि सपोज करो अगर आपने अपना इंश्योरेंस करवाया है तो आपके लिए ही ये एप्लीकेबल होगा, बाकी आपके फैमिली मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बट होता इसमें सेम ही है, बस ये अपने लिए होता है। इसमें भी आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, हॉस्पिटल्स के जितने भी मेडिसिन के होते हैं, वो सब इसमें कवर होते हैं। बट इसमें यही है कि जब आप अपने लिए अगर कोई इंश्योरेंस करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस। बाकी कवर अप इसमें सब होगा, हॉस्पिटल का खर्चा, सर्जिकल, ठीक है, प्री एंड पोस्ट मेडिकेशन, जितनी भी एक्सपेंसेस होंगी वो सब होगा। उसके बाद इसमें क्या है कि पर्टिकुलर इंश्योरेंस की क्या होगी, एक पर्टिकुलर लिमिट होगी। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम HMO भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक टाइप की पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में स्वास्थ्य बीमा योजना भी बोल सकते हो। मेनली ये होता क्या है, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो HMO के लिए काम करते हैं। ठीक है, HMO के अंडर में काम करते हैं या फिर उनके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये काम करते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए होता है। ठीक है, डॉक्टरों की देखभाल के लिए कवरेज को सीमित करती है मेनली। ठीक है, तो ये लिमिटेड लोगों के लिए होता है, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या होता है, आमतौर पर इमरजेंसी कंडीशन को छोड़ के नेटवर्क से बाहर की देखभाल को कवर नहीं करता है। यानी कि जो इस पर्टिकुलर नेटवर्क में, HMO के नेटवर्क में लोग काम करेंगे, उन्हीं से ही रिलेटेड ये क्या करेगा, इंश्योरेंस को प्लान करेगा। जितना भी उनका हेल्थ से रिलेटेड कंडीशन होगी उनका एक्सपेंस उठाएगा, बाकी लोगों के लिए ये वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेनली जो HMO होते हैं मे रिक्वायर्ड यू टू लाइव और वर्क इन इट्स सर्विस एरिया टू बी एलिजिबल फॉर कवरेज। यानी कि मेनली आप जो होने चाहिए वो HMO की जितनी भी रिक्वायर्ड पॉलिसीज हैं उसके अंडर में होने चाहिए, उनके साथ आप काम करें। ठीक है, जितना भी आपका पर्टिकुलर वर्क प्लेस है वो सारी की सारी चीजें आपका किसके अंडर होना चाहिए, HMO के अंडर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितनी भी इनकी पर्टिकुलर पॉलिसीज हैं वो मेनली क्या है, केयर करने के लिए, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर डिजीज से रोकने के लिए, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हेल्थ स्पेंडिंग की। हेल्थ स्पेंडिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी हमारे खर्चे व्यय होते हैं उनसे रिलेटेड इसमें बात करेंगे। तो जितने भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड खर्चे होते हैं, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज, न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज, इमरजेंसी एड्स, ठीक है, फॉर हेल्थ, ओनली पर्पज ऑफ हेल्थ, तो ये सारे के सारे किसमें इंक्लूड होते हैं, हेल्थ स्पेंडिंग में इंक्लूड होते हैं। बट जो वो पर्टिकुलर क्या होता है, जैसे कि सैनिटाइजेशन,
ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर, ये सब हेल्थ स्पेंडिंग में प्रोवाइड नहीं होते हैं। मेनली क्या है कि पर्टिकुलर ये हेल्थ फाइनेंसिंग में आता है, ठीक है, जो हमारा हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का फाइनेंस है, हेल्थ फाइनेंस है। कुछ टाइप के क्लासिफिकेशन इसमें यहाँ पे दिया है कि हेल्थ स्पेंडिंग में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। जैसे हॉस्पिटल केयर आप मेंशन कर सकते हो, फिजिशियन सर्विस आप मेंशन कर सकते हो, क्लिनिकल सर्विसेज आप मेंशन कर सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आप यूज कर सकते हो, नर्सिंग केयर फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हो, होम हेल्थ केयर आप यूज कर सकते हो, अदर पर्सनल हेल्थ केयर कॉस्ट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। यानी कि ये जितनी भी आपको सर्विस है ये हेल्थ स्पेंडिंग में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है कि पर्टिकुलर जितना भी आपका खर्चा होता है, जितना भी आपका एक्सपेंस होता है, वो पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग उठाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। नेम से डिफाइन हो रहा है आउट ऑफ पॉकेट, यानी कि जो हमारी कैपेसिटी से बाहर है। देखिए, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, और अगर इंडिया की भी बात की जाए तो अराउंड 50% ऐसे लोग होते हैं जो क्या है, मेनली प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, या प्रॉपर दवाई, अच्छी दवाई ना मिलने की वजह से, क्वालिटी की वजह से, तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स है वो सफर करते हैं। उसमें रीजन हो सकता है इकोनॉमी, यानी कि फाइनेंस का भी रीजन हो सकता है, और क्वालिटी का भी रीजन हो सकता है। तो जो हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स था, फार्माको इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही था कि ऐसी मेडिसिन बनाए जाए जो क्वालिटी में इफेक्टिव हो, बट क्वांटिटी यानी कि जो उसकी कॉस्ट है वो नॉर्मल हो, हाई रेंज में ना हो। तो फार्माको इकोनॉमिक्स इसीलिए आया था। फार्माको इकोनॉमिक्स का जो मेन पर्पस था वो यही था कि हम कितनी कम से कम कॉस्ट में कितनी अच्छी से अच्छी दवाई बना सके। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, इसमें मेनली वो पर्टिकुलर कॉस्ट में आती है, जिसमें से हमारे 50% ऐसे लोग हैं जो अभी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस से सरवाइव करके अपनी कहीं ना कहीं बीमारी को क्या कर देते हैं, बैक डाउन कर देते हैं, यानी कि इलाज नहीं करवा पाते। ठीक है, तो ये क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब जो हमारी पॉकेट से बाहर है, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कैंसर हो जाते हैं बट वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा दे सकते ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, तो इसका अगर जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसमें क्या होता है, मेनली इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, तो जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, जितने भी हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर में आता है। या फिर आप उसको कैटेगराइज डिवाइड कर सकते हो, सीनियर सिटीजन हो गया, फैमिली इंश्योरेंस हो गया, या फिर आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इंडिविजुअल में कर सकते हो। ठीक है, आजकल क्या है, एक्सीडेंटल भी आते हैं, आजकल क्या है, डिजीज से रिलेटेड भी आते हैं कि अगर इन फ्यूचर आपको कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल डिजीज हो जाती है तो उसमें भी आप इंश्योरेंस कर सकते हो। तो ये क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस से बचने के तरीके हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो हम लोग कवर नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम एक साथ उसको ठीक करा सके, तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अपनाते हैं। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर था बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सोशल फार्मेसी का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस विद सुटेबल एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म हेल्थ स्पेंडिंग और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। तो जैसे कि आपको पता था कि ये हमारा सोशल फार्मेसी का लास्ट चैप्टर था जो अभी कंप्लीट हो चुका है। ओवरऑल हमने सोशल फार्मेसी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे जो आपको कंप्लीटेड क्लासेस में जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 5 कंप्लीटेड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 4 कंप्लीटेड, ये सारे के सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके नोट्स आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर भी आपको यूट्यूब पे इजीली तरीके से मिल जाएगा, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी जो भी सब्जेक्ट बचते हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी कवर अप करेंगे जैसे जैसे सुटेबल हो पाएगा। ठीक है, तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया उस पर क्लिक करना है और उसके बाद नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस देन join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.